नमस्कार। एक बार फिर आपसे रुद्रा वैदिक शास्त्रों में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 17, गोचर फल का विषय, और उसमें हम भेद स्थान और विपरीत भेद स्थान की बात कर रहे हैं। हमने साधारण गोचर फल को देखा। भेद स्थान जहाँ से ग्रह ने गोचर में शुभ फल देना था, वो कौन से भेद स्थान है जिनके कारण वो शुभ फल मिलने वाला हमें नहीं मिल पाएगा। और उसके साथ हमने ये भी जाना अगले पाठ में कि विपरीत भेद स्थान क्या होता है। भेद स्थान और विपरीत भेद स्थान में अंतर क्या है? भेद स्थान में जो है ग्रह चंद्र राशि से जहां गोचर करता है, उसी चंद्र राशि से ही भेद स्थान की गणना की जाती है। जो उसमें अगर कोई ग्रह है तो वो उस गोचर के ग्रह का भेद करता है, और जो शुभ फल मिलना था वो हमें नहीं मिल पाता, उसकी हानि होती है। और विपरीत भेद में इतना ही अंतर है कि ग्रह की गणना तो हम चंद्र राशि से ही करते हैं, मगर विपरीत भेद स्थान की गणना जो है वो उसी ग्रह के जहां वो गोचर कर रहा है वहीं से ही गणना शुरू हो गई। तो अगर वहां से गणना शुरू हो गई तो फिर अगर वो भेद करता है जहां से उसने अशुभ फल देने थे, वो शुभ फल देगा, अशुभ की जगह शुभ देगा। अगर कई स्थान ऐसे हैं जहां से वो शुभ फल देता था, उसका भेद हुआ, परंतु विपरीत भेद भी हुआ, तो वो शुभ के फल के जगह और भी शुभ फल देगा। पिछले पाठों में हमने सूर्य और चंद्र की बात की। इस पाठ में हम मंगल और बुध दोनों की बात करेंगे। जैसे सूर्य में शनि सूर्य का भेद नहीं करता और सूर्य शनि का भेद नहीं करता, ऐसे ही चंद्रमा में के गोचर में बुध चंद्रमा का भेद नहीं करता और चंद्रमा बुध का भेद नहीं करता। तो देखते हैं कि चंद्रमा कौन कौन से स्थानों से भेद करता है। चंद्रमा विपरीत भेद स्थान कौन कौन से है? पंचम, नवम और 12वां। ये हमारी गणना कहां से है? जन्मकालीन चंद्र राशि से। ये मैंने लगन में चंद्रमा जो सर्कल लगाया है, ये जन्मकालीन चंद्रमा है। किसी की कोई भी राशि हो सकती है, मेष से लेकर मीन तक की, वो यहाँ स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हम सारी राशियां स्थापित करके उसके ग्रहों की जो चर दशा है, इस समय गोचर में ग्रह कहाँ कहाँ चल रहे हैं, वो भी यहाँ पे लिख देंगे। अब मंगल जो है 5वें, 9वें और 12वें स्थान से अगर गोचर कर रहा है तो इसका विपरीत भेद हो सकता है। 5वां स्थान कौन सा चंद्रमा से? 1, 2, 3, 4, 5। अगर मंगल यहाँ है और नवम, और यहाँ से मंगल यहाँ है और मंगल यहाँ पर है। ये 3 स्थान हैं जहाँ से मंगल गोचर कर रहा है, तो इसका विपरीत भेद हो सकता है। वो कौन कौन से स्थान हैं जिनसे इनका विपरीत भेद होता है? वो हैं, अगर पंचम से गोचर कर रहा है चंद्र राशि से, तो उसका भेद जो है तीसरे स्थान से। तीसरा स्थान कहां से गणना करनी है? जो जहां पंचम 1, 2, 3, 4 पंचम में मंगल क्या,
तो यहीं से तीसरा स्थान कौन होगा? 1 2 3 यहां से। अगर कोई ग्रह इस स्थान पे बैठा है तो वो मंगल का भेद करेगा, जिसके कारण मंगल ने जो यहां अशुभ फल देने थे, वो शुभ देगा। D1 चार्ट में जो उसने शुभ अशुभ फल मिलने वाला था, यहां गोचर करने के कारण अशुभ हानि करनी थी उस फल की, मगर विपरीत भेद हो गया तो वो उसका फल देगा, शुभ फल देगा। इसी प्रकार अगर वो नवम भाव से गोचर कर रहा है और उसने अशुभ फल देने थे, तो उसका विपरीत भेद कहां से होता है? छठे से। ये छठा कहां से करना? जहां पे मंगल नवम में चंद्रकालीन राशि से नवम में आया, यहीं से होगा। 1 2 3 4 5 6 यहां पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो इसका मंगल का विपरीत भेद करेगा, और जहां इसने अशुभ फल देने थे उसके बदले भेद में शुभ फल देगा। अब रही बात 12वें मंगल की। 12वें मंगल अगर गोचर कर रहा है, ये गोचर की गणना कहां से है? चंद्र राशि की, चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, जिसको हमने लगन बनाया, यहीं से गणना करके अगर 12 में बैठा है तो इसका जो विपरीत भेद है वो 11वें से है। ये गणना 11वें कहां से होगी? ये इसी मंगल से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां पर अगर कोई ग्रह यहां पर स्थित है तो वो इस मंगल का भेद करेगा, और मंगल जिसने अशुभ फल देने थे वो शुभ फल देगा। अब बात करेंगे हम बुध की। बात करते हैं बुध की। बुध किन किन स्थानों से विपरीत भेद हो सकता है? बुध का तीसरे, छठे, 7वें, 9वें और 12वें। तीसरे जन्मकालीन चंद्रमा से 1 2 3 यहां पे बुध बैठा हो। छठे 1 2 3 4 5 6 यहां पे बुध हो, और उसके बाद सप्तम में यहां पर बुध हो, 9वें यहां पर बुध हो, और 12वें में यहां पर 2 4 5 इन 5 स्थानों पे अगर बुध गोचर कर रहा है और उसका विपरीत भेद होता है, तो जिन भावों में उसने शुभ फल देने थे वो और भी शुभ फल देगा। अगर उसने अशुभ फल देना था तो वो शुभ फल देने लगेगा। मगर जो भेद स्थान है उनकी गणनी जहां पे बुध गोचर कर रहा है वहीं से होगा, और उतनी गिनती तक होगा जितनी यहां पे मेंशन की गई है, बताया गया है। तीसरे गोचर कर रहा है तो यहां से दूसरा 1 और 2 अगर यहां पर कोई ग्रह स्थित है गोचर में तो वो बुध का भेद करेगा और बुध शुभ फल देगा। अगर बुध जन्मकालीन चंद्रमा से छठे में है तो उसका भेद कहां से? पंचम से। ये पंचम कहां से गिनना है? जहां बुध गोचर का स्थित है। 1 2 3 4 5 और यहां पे अगर कोई है तो इस बुध का वो विपरीत भेद करेगा। और सप्तम में यहां के इस बुध का कहां से? अष्टम। इससे 8 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहां पर, और ये इसका विपरीत भेद करेगा और बुध शुभ फल देगा। और उसके बाद नवम भाव में गोचर कर रहे बुध का विपरीत स्थान हम उसी गोचर के बुध से काउंट करेंगे। कहां तक? 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अगर यहां पर कोई है तो इस बुध का वो विपरीत भेद करेगा। और इसके अलावा 12वें में बुध है जो जन्मकालीन
राशि चंद्रमा से, देख रहे हैं? तो 12वें में स्थित है, तो इसका गिनती जो है यहीं से होगी, वो कहाँ तक, 11 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो बुध का विपरीत भेद करेगा और बुध शुभ फल देगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा गिनती में अंतर है, तो कृपया थोड़ी सी गिनती। अगर जब हमने ये देख लिया कि D1 चार्ट में हमें फल मिल रहा है और दशा भी अलाउ कर रही है, तो हमें गोचर जरूर देख लेना चाहिए। गोचर में कहाँ कहाँ से शुभ देता है, कहाँ कहाँ से अशुभ है, ये हमने बात सीख ली। उसके बाद हमने भेद स्थान भी देखा, भी कोई भेद तो नहीं कर रहा है, अगर भेद कर रहा है तो वो शुभ फल अशुभ में बदल जाएगा। मगर अब जो बात चल रही है वो है विपरीत भेद की। अगर अशुभ फल देने वाले स्थानों से कोई विपरीत भेद कर रहा है तो वो शुभ फल देगा। अगर शुभ फल स्थानों पे ही बुध है, उसका विपरीत भेद स्थान हो रहा है, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, तो उसमें शुभ क्या और भी शुभ फल देगा। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।